हेलो गाइस, दिस इज गौरव बठेजा एंड यू ऑल आर वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे गाइस कोरोना वायरस की। हम लोग कोरोना वायरस से रिलेटेड बहुत सारी बातें करेंगे, लाइक व्हाट इज अ कोरोना वायरस। सबसे पहले कोरोना वायरस की डिस्कवरी कब हुई। आफ्टर दैट वी विल गो थ्रू अ स्ट्रक्चर ऑफ कोरोना वायरस, टाइप्स ऑफ कोरोना वायरस एज वेल एज हाउ मेनी स्पीसीज ऑफ कोरोना वायरस इन्फेक्ट्स ह्यूमन, and the most important part, we will see the life cycle of coronavirus in this video. So if you want to know all the things, please look this video till the end. तो चलिए guys, let's start. फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस कि कोरोना वायरस एक्चुअली है क्या। बहुत सारे लोगों के मन में ये है कि इट इज अ सिंगल वायरस, बट इट इज एक्चुअली नॉट। कोरोना वायरस आर अ लार्ज ग्रुप ऑफ वायरस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ वायरस जो बहुत टाइप की इलनेस करता है। दैट इलनेस कैन रेंज फ्रॉम कॉमन कोल्ड टू सार्स विच इज सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम एंड मर्स विच इज मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। और एक्चुअली जो कोरोना वायरस है वो इसके अलावा कुछ अदर एनिमल्स में बेसिकली गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस, ये बहुत कम लोगों को पता है एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस भी कर सकता है। इसके बाद गाइज हम लोग बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ कोरोना वायरस। डिस्कवरी का मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसके फर्स्ट केसेस कब मिले थे एक्चुअली कोरोना वायरस के। तो इसका जो फर्स्ट केसेस था दैट इज इन 1930s एंड दैट वायरस इज नोन एज इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस वायरस विच इज मोर फेमस एज द नेम ऑफ IBV। और ये जो हमारा IBV था, एज यू कैन सी हेयर, ये चिकन्स में मिला था। दूसरी बार आफ्टर 10 ईयर्स हमें कोरोना वायरस के कुछ और केसेस मिले थे कुछ अलग अलग एनिमल्स में। First, this is known as MHV, which is murine coronavirus, as well as this coronavirus is known as mouse hepatitis virus. तो जो ये गाइज माउस हेपेटाइटिस वायरस मिला था, ये हमें मिला था गाइज रैट्स में। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड थर्ड वन इज ट्रांसमिसिबल गैस्ट्रोएंटराइटिस वायरस विच इज नोन एज TGEV एंड विच वॉज फाउंड इन पिग्स। तो इस तरीके से गाइज ये जो अलग अलग एनिमल्स में मिला 90s 30s और 90s 40s में। ह्यूमंस में फर्स्ट केस मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ह्यूमंस में मिला था गाइज फर्स्ट केस दैट वाज इन 1960। और जो गाइज हमारा फर्स्ट केस था दैट वाज काइंड ऑफ कॉमन कोल्ड। सो दिस इज ऑल अबाउट डिस्कवरी ऑफ कोरोना वायरस। आफ्टर डिस्कवरी वी विल गो टू एटाइमोलॉजी ऑफ कोरोना वायरस। एटाइमोलॉजी का मतलब क्या होता है बेसिकली कि हम लोग कोरोना वायरस को कोरोना वायरस के नाम से क्यों जानते हैं। तो बेसिकली गाइस जो ये कोरोना वर्ड है, ये वर्ड आया है एक लैटिन वर्ड से, दैट वर्ड इज कोरोनम, और उस वर्ड का मतलब होता है क्राउन। मैंने यहाँ पे क्राउन की स्ट्रक्चर लगाई है और ये कोरोना वायरस की स्ट्रक्चर लगाई है। यू कैन सी दिस स्पाइक प्रोटीन्स ऑफ कोरोना वायरस as well as this structure of crown. This looks like a bit similar. That is why it is known as coronavirus. Means it is kind of a crown virus basically. इसके बाद गाइज हम कोरोना वायरस के बारे में थोड़ी सी बायोलॉजिकल बातें करेंगे। ये कोई भी वायरस होता है ना गाइज, उसकी कोई एक फैमिली होती है, एक ऑर्डर होता है। सो जो हमारा कोरोना वायरस है, इसकी जो फैमिली है दैट इज कोरोनावेरिडी एंड जो इसका ऑर्डर है दैट इज नाइडोवायरलिसिस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो बड़े ध्यान से इस पॉइंट को देखो, दैट इज फैमिली एंड ऑर्डर बोथ। जो गाइज कोरोना वायरस है इसके 4 जेनेरास मिलते हैं बेसिकली। अल्फा कोरोना वायरस, बीटा कोरोना वायरस एज वेल एज गामा एंड डेल्टा। ये इसके 4 डिफरेंट जेनेरास हैं जो बेसिकली ह्यूमंस में इन्फेक्शन करते हैं, दैट आर अल्फा एज वेल एज बीटा कोरोना वायरस। गामा और डेल्टा का अभी तक ह्यूमन में इन्फेक्शन का कोई केस नहीं देखा गया। ये जो हमारे अल्फा और बीटा कोरोना वायरस हैं दे आर बेसिकली फाउंड फ्रॉम बैट्स एज वेल एज रोडेंट्स। और जो हमारे गामा एंड डेल्टा कोरोना वायरस है ये बेसिकली मिलते हैं हमें एवियन स्पीशीज से। एवियन मतलब उड़ने वाली स्पीशीज से। सो दिस इज बेसिकली सम बायोलॉजिकल पॉइंट्स अबाउट कोरोना वायरस। नाउ गाइज वी विल डील विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है और बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स हैं, दैट आर स्ट्रक्चर ऑफ कोरोना वायरस। अब हमें इसकी बात करनी है। व्हेन वी टॉक अबाउट स्ट्रक्चर ना, तो गाइज यू कैन सी इन दिस डायग्राम कि जो हमारा कोरोना वायरस है दैट इज अ एनवेलप्ड वायरस। तो बेसिकली फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज एनवेलप्ड वायरस। एनवेलप्ड वायरस गाइज वो वायरस होता है जिसके बाहर यू कैन सी दिस रेड कलर मेम्ब्रेन, दिस इज अ लिपिड लेयर, बाइलिपिड लेयर। ये जिनके बाहर ये लिपिड लेयर होती है, बाइलिपिड लेयर प्रेजेंट होती है, मतलब एक एनवेलप प्रेजेंट है। सो दे आर बेसिकली नोन एज एनवेलप्ड वायरस। इसके अंदर गाइस जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है दैट इज RNA विच इज ऑल्सो नोन एज राइबोन्यूक्लिक एसिड। एंड जो ये RNA है ये पॉजिटिव स्ट्रैंडेड या फिर पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है। इसका जो RNA होता है ना गाइस, इट इज लार्जेस्ट RNA इन एनी वायरस।
एनी वायरस ग्रुप बेसिकली। और इसके जो RNA है उसका साइज होता है गाइज, इस वेरी करता है 27 to 34 किलो बेस पेयर्स तक। बेसिकली जो होता है दैट इज अराउंड 30 किलो बेस पेयर, माने 30,000 बेस पेयर्स जितना। कोरोना वायरस के स्ट्रक्चर में गाइस बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स पाए जाते हैं। अपन इसके डायग्राम से इनके अलग अलग प्रोटीन्स देखने की ट्राई करते हैं। लेट मी जूम दिस डायग्राम सो दैट यू कैन सी लिटिल बिट बेटर। चलो लेट्स सी। सबसे बाहर तो गाइस इसमें स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन पाई जाती है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके जो स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन है, क्योंकि गाइस जो ये स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन है, इसी ग्लाइकोप्रोटीन की प्रेजेंस के कारण गाइस हम इसे कोरोना वायरस बोलते हैं। मैंने अभी पिछले सेगमेंट्स में आपको बहुत क्लियरली बताया कि जो इसकी क्राउन लाइक अपीयरेंस देती है गाइस, वो ये स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन ही देती है। स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन के अलावा गाइस इसके अंदर M प्रोटीन पाई जाती है विच इज ऑल्सो नोन एज मेम्ब्रेन प्रोटीन। ये आप ग्रीन कलर का इजीली यू कैन सी दैट। मेम्ब्रेन प्रोटीन के अलावा गाइस इसके अंदर कुछ E प्रोटीन्स विच आर नोन एज एनवलप प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। और गाइस इसके अंदर हेमेग्लूटिन एस्टरेज डाइमर, जिसको HE डाइमर भी बोलते हैं, यू कैन सी हियर HE डाइमर भी प्रेजेंट होते हैं। इसका जो गाइस RNA होता है उसके बाहर एक प्रोटीन पाई जाती है दैट इज नोन एज न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन। तो गाइस ये जो स्ट्रक्चर है पूरी, इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स पाए जाते हैं बेसिकली। हमारे लिए गाइस बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं इस सेगमेंट के अंदर। फर्स्ट, इट इज लार्जेस्ट RNA वायरस, और उसका दूसरा पॉइंट इसके अंदर ये स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन की प्रेजेंस, पॉजिटिव स्ट्रैंडेड सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। सो दीज आर द सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नाउ गाइज वी विल लुक एट ह्यूमन कोरोना वायरस। बेसिकली ह्यूमन कोरोना वायरस का मतलब मेरा यहाँ पे क्या है कि ह्यूमन के अंदर कोरोना वायरस की कौन कौन सी स्पीसीज इन्फेक्ट करती हैं। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर अस। व्हेन आई टॉक अबाउट ह्यूमंस में कोरोना वायरस की कौन कौन सी स्पीसीज इन्फेक्ट करती हैं, तो फर्स्ट स्पीसीज इज ह्यूमन कोरोना वायरस 22.9E, दैट इज बेसिकली एन अल्फा कोरोना वायरस स्पीसीज। Second one is human coronavirus NL63, which is also an alpha coronavirus. Third species which infect human generation is human coronavirus OC43, which is a beta coronavirus. Fourth species which affect human generation is human coronavirus HKU1, which is also a beta coronavirus. जो गाइज NL63 में ये जो NL है दिस इज यूज्ड फॉर नेदरलैंड्स, और ये जो HK है HKU1 में इट इज यूज्ड फॉर हांगकांग। ये गाइस जो मैंने चारों स्पीशीज आपको बताई, इन चारों स्पीशीज के गाइस जो इन्फेक्शंस होते हैं वो बहुत कॉमन और बहुत माइल्ड होते हैं। कॉमन और माइल्ड होने का मतलब गाइस ये कोई सीवियर इन्फेक्शंस नहीं करती। इन्फेक्शंस आर लाइक कॉमन कोल्ड, फीवर, लाइक दैट ओनली। लेकिन गाइस जो हमारी बची हुई दो स्पीसीज है दैट इज SARS-CoV एज वेल एज MERS-CoV। मैंने पहले ही बताया था सार्स और मर्स के बारे में हल्का फुल्का। और जो हमारी ये दो स्पीसीज हैं गाइस, इनके इन्फेक्शंस बहुत सीवियर हैं एंड दिस इन्फेक्शंस कैन लीड अप टू डेथ। ये जो गाइस हमारे SARS है दैट इज नोन एज सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस, MERS which is known as Middle East Respiratory Syndrome coronavirus, and SARS-CoV-2 ये गाइस बहुत सीवियर सिम्टम्स दिखाते हैं एंड दे ऑल आर बीटा कोरोना वायरस। तो यहाँ से आपके सामने एक पिक्चर एकदम क्लियर है कि जो ह्यूमन के अंदर कोरोना वायरस इन्फेक्ट करते हैं या तो वो अल्फा कोरोना वायरस होते हैं, हियर यू कैन सी दीज टू स्पीशीज, या फिर गाइस वो सारे ये बीटा कोरोना वायरस होते हैं। इनके अलावा और के कोरोना वायरस ह्यूमन में इन्फेक्ट अभी तक नहीं किया है। गाइस दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। ये क्या है गाइस कि जितने भी हमारे ह्यूमन जनरेशन में कोरोना वायरस आता है ना गाइस, वो सीधा नहीं आता, मतलब वो किसी ना किसी इंटरमीडिएट होस्ट के थ्रू आता है। बेसिकली जो हमारा सार्स एपिडेमिक है जो 2002-2003 में चाइना में हुआ था, इसमें गाइस जो हमारा इंटरमीडिएट होस्ट था, यू कैन सी हियर दिस इज गाइस बेसिकली अ सिवेट कैट। When I talk about MERS which is Middle East Respiratory Syndrome, इसमें भी ये गाइस बैट से ही आता दिख रहा है हमें बेसिकली ह्यूमन के अंदर, लेकिन गाइस बीच में एक जो होस्ट है ये बेसिकली गाइस दिस होस्ट इज कैमल। ये जो गाइस मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है ये हुआ था गाइस सऊदी अरेबिया में। हम थोड़ी देर बाद इस सार्स और मर्स के बारे में थोड़ी और डिटेल में बात करेंगे। आफ्टर दैट गाइस जो ये हमारी SARS-CoV-2 है विच कोज COVID-19 और जो अभी की हमारी एपिडेमिक है, इसमें गाइस अभी तक मतलब बहुत श्योर इमेज तो नहीं है, बट जितनी स्टडीज हुई हैं उसके अंदर ये देखा गया है कि ये गाइस बैट से ह्यूमन में आई थ्रू अ पेंगोलिन। तो गाइस ये 3 पॉइंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
दैट जो हमारा सार्स था वो आया था सिवेट कैट से, जो हमारा मर्स था दैट केम फ्रॉम कैमल्स, एंड जो हमारा ये सार्स CoV-2 है ये आया गाइज हमारे पेंगोलिन से। मतलब अभी तक इसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस स्टडीज आर सेइंग दैट। तो गाइज ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरमीडिएट होस्ट्स वाला। तो गाइज जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि हम लोग सार्स और मर्स के बारे में थोड़ी सी डिटेल से बात करेंगे, एज वेल एज वी विल कंपेयर इट विद सार्स CoV-2। When I talk about SARS कोरोना वायरस, तो गाइज जो इसका इन्फेक्शन हुआ था दैट वाज इन 2002-2003 इन चाइना बेसिकली। और जो हमारा मर्स कोरोना वायरस है इसका जो इन्फेक्शन हुआ था गाइज दैट वाज इन 2012। और आप सबको पता है कि जो हमारा एक कोविड-19 का जो वायरस है दैट इज नोन एज SARS CoV-2, इसका जो इन्फेक्शन हुआ था दैट वाज इन 2019। जब मैं गाइज सार्स के इन्फेक्शन की बात करता हूँ तो अ नंबर ऑफ 8096 पीपल are infected from SARS. When I talk about MERS, so the number was 2494, means 2494 people were infected. और guys जो हमारा ये एपिडेमिक है दैट इज कोविड-19, इससे गाइज अभी तक मतलब जो अभी तक मेरे पास डाटा है ये आगे बहुत तेजी से फ्लक्चुएट कर रहा है। तो जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है उस दिन का डाटा बता रहा हूँ मैं आपको, दैट इससे गाइज 24,78,000 से भी ज़्यादा लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं अभी तक। When I talk about number of deaths, तो गाइज जो हमारे सार्स था उससे नंबर ऑफ डेथ्स जो हमारी 774 थी, जो हमारा मर्स था उससे नंबर ऑफ डेथ्स आवाज 858, और जो हमारा गाइज ये सार्स CoV-2 है दैट इज कोविड-19, इससे गाइज जो हमारी डेथ्स हैं दैट आर मोर देन 1,70,000 पीपल आर डेड नाउ बेसिकली। गाइज नाउ आई विल टॉक अबाउट अ साइंटिफिक टर्म जो एपिडर्मियोलॉजी में यूज होती है दैट इज क्रूड फेटेलिटी रेशियो। सबसे पहले आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज क्रूड फेटेलिटी रेशियो। नंबर ऑफ डेथ्स अपॉन नंबर ऑफ केसेस, मतलब कितने लोग इन्फेक्ट हुए उनमें से कितने लोगों की डेथ हुई, इट इज नोन एज फर्टिलिटी रेशियो बेसिकली। और इसको गाइज हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास परसेंटेज के अंदर एक नंबर आता है। व्हेन आई टॉक अबाउट सार्स तो द फर्टिलिटी रेशियो या फिर जो मैं कहूँ क्रूड फर्टिलिटी रेशियो वाज 9.2%। व्हेन आई टॉक अबाउट मर्स तो द रेशियो वाज 35% विच इज वेरी हाई। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट कोरोना वायरस तो गाइज अभी तक इसका कोई एक बेसिक क्रूड फर्टिलिटी रेशियो नहीं मिला है। मतलब अभी तक बहुत फ्लक्चुएशन चल रहे हैं, बहुत डेथ्स हो रही हैं, बहुत केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन गाइज WHO ने एक मार्च में एक नंबर दिया था दैट रेट वाज 3.4%। लेकिन गाइज ये नंबर बहुत फ्लक्चुएट होगा अभी जिस हिसाब से एपिडेमिक आगे चलेगी। तो नाउ गाइज वी विल टॉक अबाउट लाइफ साइकिल ऑफ कोरोना वायरस। ये जो लाइफ साइकिल है गाइज ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप प्लीज़ अपना पूरा फोकस दें इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस वेल। तो हम लोग इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं यहाँ पे अच्छे समझने के लिए। सो हेयर यू कैन सी कि जो हमारा कोरोना वायरस है गाइज वो विद द हेल्प ऑफ अ रिसेप्टर दैट इज नोन एज ACE2 रिसेप्टर जो हमारी ह्यूमन की सेल्स में पाया जाता है। इसकी ACE2 की फुल फॉर्म है गाइज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 रिसेप्टर। उसकी हेल्प से गाइज ये हमारी सेल से कनेक्ट हो जाता है। सेल से कनेक्ट होने के बाद इसकी सेल की अनकोटिंग होती है वायरल सेल की, और इसमें से जो RNA है दैट इज रिलीज्ड इन ह्यूमन सेल। ये जो RNA है मैंने पहले ही बता दिया था दैट RNA इज पॉजिटिव एज वेल एज सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। ये गाइज हम पहले ही बात कर चुके हैं। ये गाइज जो हमारा RNA अब हमारे पास अनकोट होके आ चुका है, हियर यू कैन सी दैट RNA बेसिकली इसके गाइज दो फ्यूचर हो सकते हैं इस सेल के अंदर। या तो गाइज इसका रेप्लिकेशन हो जाए, और आप सबको पता है कि जब भी एक पॉजिटिव स्ट्रैंड RNA का रेप्लिकेशन होता है मतलब अपनी कॉपी बनाता है तो वो एक नेगेटिव स्ट्रैंड RNA बनाता है बेसिकली। हियर यू कैन सी दैट। या फिर गाइज जो इसके साथ दूसरी चीज हो सकती है दैट इज अ ट्रांसलेशन। या तो रेप्लिकेशन हो जाए या फिर ट्रांसलेशन हो जाए। और जब भी एक RNA का ट्रांसलेशन होता है तो उससे गाइज प्रोटीन बनती है। हमने सेंट्रल डोगमा बहुत अच्छे से पढ़ी है कि DNA कन्वर्ट्स इनटू RNA दैट इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन, और RNA कन्वर्ट्स इनटू प्रोटीन दैट इज नोन एज ट्रांसलेशन। तो इससे गाइज ट्रांसलेशन के द्वारा कुछ प्रोटीन्स बनती है। दैट प्रोटीन्स आर नोन एज पॉलीप्रोटीन 1A दैट इज नोन एज PP1A एज वेल एज पॉलीप्रोटीन 1AB। सो ये गाइज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इससे गाइज ये दो पॉलीप्रोटीन बनती है, पॉलीप्रोटीन 1A एंड पॉलीप्रोटीन 1AB। ये जो हमारी पॉलीप्रोटीन 1A और पॉलीप्रोटीन 1AB बनती हैं गाइज, ये गाइज आगे इसका प्रोटियोलाइसिस हो जाता है।
प्रोटियोलाइसिस मतलब क्या होता है बेसिकली, ये जो बड़ी बड़ी प्रोटीन्स होती हैं ये छोटे छोटे प्रोटीन के सेगमेंट्स में ब्रेक हो जाती है। तो जो ये गाइस बड़ी सी जो हमारी प्रोटीन है दैट इज पॉलीप्रोटीन 1A एंड पॉलीप्रोटीन 1AB, इसमें गाइस जो प्रोटियोलाइसिस होने के बाद छोटी छोटी प्रोटीन्स बनती हैं, ये गाइस आगे चल के ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करेंगी। तो यहाँ पे मैंने आपको बहुत क्लियरली बता दिया कि या तो इसका रेप्लिकेशन होगा मतलब एक नेगेटिव स्ट्रैंड बनेगी, या फिर ट्रांसलेशन होगा उससे प्रोटीन बनेगी बेसिकली। ये गाइस जो हमारी नेगेटिव स्ट्रैंड है, अब इसमें क्या होता है गाइस, इसके भी दो फ्यूचर हो सकते हैं। ये वाले स्ट्रैंड की बात कर रहा हूँ मैं, नेगेटिव स्ट्रैंड, इसके भी दो फ्यूचर हो सकते हैं। इसके दो फ्यूचर क्या हो सकते हैं गाइस, कि या तो इस नेगेटिव स्ट्रैंड में फिर से रेप्लिकेशन हो जाए, जैसा कि आप यहाँ पे दिख रहे हैं, फिर से रेप्लिकेशन हो गया और गाइस एक पॉजिटिव स्ट्रैंड बन गई। मैंने आपको पहले ही बोला पॉजिटिव स्ट्रैंड का रेप्लिकेशन होगा तो एक नेगेटिव बनेगी, नेगेटिव स्ट्रैंड का रेप्लिकेशन होगा तो एक पॉजिटिव बनेगी बेसिकली। या फिर गाइस इस आरएनए स्ट्रैंड में होता है ट्रांसक्रिप्शन। अब आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ पे कि सर ट्रांसक्रिप्शन तो डीएनए में होता है और डीएनए ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा आरएनए बनाता है, आरएनए में ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनेगा? तो गाइज आरएनए में ट्रांसक्रिप्शन से बनता है एमआरएनए। हाँ आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, आरएनए में ट्रांसक्रिप्शन से बनता है एमआरएनए। क्या होता है गाइज, वायरोलॉजी के अंदर ट्रांसक्रिप्शन की परिभाषा थोड़ी सी अलग है। वायरोलॉजी मतलब वायरस की स्टडी, उसके अंदर गाइज आरएनए से एमआरएनए के बनने को ही ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल ट्रांसक्रिप्शन होता है। एक नेगेटिव स्ट्रैंड आरएनए के अंदर ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो गाइज बहुत सारे पॉजिटिव स्ट्रैंडेड आरएनए आपको यहाँ पे बनते दिख रहे हैं। पॉजिटिव स्ट्रैंडेड बेसिकली एमआरएनए। तो गाइज ये डिसकंटिन्यूअस ट्रांसक्रिप्शन के कारण इतने सारे आरएनए हमें बनते दिख रहे हैं। और आपको पता है कि जो हमारा एमआरएनए है दैट विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट वायरल प्रोटीन्स। ये जाएंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, क्योंकि आप सबको पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, वो इन एमआरएनएस का यूज करके प्रोटीन्स बनाते हैं। वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स जिनकी बात हमने पहले करी थी दैट इज मेम्ब्रेन प्रोटीन, एनवेलप प्रोटीन, स्पाइक प्रोटीन, ये उन सब का फॉर्मेशन करते हैं। और इसकी मेन जेनेटिक प्रोटीन तो आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे बन ही चुकी है। और उसके बाद ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होते हुए हमारे गोल्गी बॉडी में जाते हैं। आप सबको पता है गाइस जो हमारा गोल्गी बॉडी, जिसको बहुत सारे लोग गोल्गी बॉडी, गोल्गी अपरेटस कुछ भी बोलते हैं, उसमें पैकिंग होती है बेसिकली। तो ये हमारे यहाँ पे डिफरेंट प्रोटीन्स बन चुके हैं हमारे ईआर के अंदर, और हमारे पास हमारा मेन प्रोटीन पहले से ही प्रेजेंट है। तो गाइस ये जो पूरी हमारी जो सेल है ये एक फैक्ट्री, कोरोना वायरस फैक्ट्री की तरह काम करती है और बहुत सारे डिफरेंट कोरोना वायरस बनाती है। और वो कोरोना वायरस एक्सोसाइटोसिस के द्वारा इस सेल से बाहर निकलते रहते हैं और दूसरी अलग अलग डिफरेंट सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं। एट द एंड क्या होता है गाइस कि जो ये हमारी सेल है ये ब्रस्ट कर जाती है, फट जाती है और इस सेल की डेथ हो जाती है। और जितने बहुत सारे कोरोना वायरस यहाँ पे बने ये अलग अलग सेल्स को भी इन्फेक्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से गाइस जो कोरोना वायरस है उसका इन्फेक्शन हमारी बॉडी में फैलता है। नाउ गाइज आई विल टॉक अबाउट सीरीज ऑफ इवेंट्स इन कोविड-19। सीरीज ऑफ इवेंट मतलब किस दिन क्या हुआ। तो गाइज 31 दिसंबर 2019 को चाइना ने उनके वुहान में जो हमारा WHO का ऑफिस है वहाँ पे उन्होंने थ्रेट कर दिया था कि कोई नया वायरस है जो बहुत सारे लोगों में बहुत सारे अलग अलग सिम्टम्स, मतलब एक ऐसे निमोनिया के सिम्टम पैदा कर रहा है कि निमोनिया की दवाई देने के बावजूद भी उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। उसके सिम्टम बहुत अलग थे, डिफरेंट थे। तो ये गाइज चाइना ने थ्रेट कर दिया था हमारे बेसिकली WHO ऑफिस को। 1 जनवरी को क्या हुआ था कि हमने बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स में देखा भी है, सुना भी है और पढ़ा भी है कि जो ये कोरोना वायरस है वो एक फिश मार्केट से आया है। वो एक ऐसी फिश मार्केट जिसमें डेड एज वेल एज लिविंग एनिमल्स भी बेचे जाते हैं, वहां से आया है। तो चाइना ने वहां से देखते हुए 1 जनवरी को उस फिश मार्केट को बैन कर दिया था, बंद कर दिया था। तो जनवरी को गाइज साइंटिस्ट recognized a new coronavirus which is known as novel coronavirus, और अब हमारे पास उसका एक्चुअल नेम है दैट इज SARS-CoV-2। 10 जनवरी को गाइज साइंटिस्ट ने जीन सीक्वेंस डाटा ऑफ एन कोरोना वायरस या फिर नोवल कोरोना वायरस रिलीज कर दिया था। 11 जन को गाइज चाइना ने फर्स्ट डेथ रिपोर्ट करी थी कोरोना वायरस से। जनवरी की इवनिंग को उनकी इस वायरस के कारण डेथ हो गई थी। 13 जनवरी को गाइज आउटर चाइना मतलब चाइना के बाहर पहला केस मिला था, दैट वाज इन थाईलैंड।
WHO ने, ये वाली डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस दिन WHO ने गाइस इस नोवल कोरोना वायरस को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बताया था कि मतलब ये ग्लोबल थ्रेट है हमारी हेल्थ के लिए बेसिकली। 2 फेब को गाइस चाइना के बाहर पहली डेथ हुई थी। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना आप, यहाँ पे 13 जनवरी को पहला केस मिला था, फर्स्ट केस आउटसाइड चाइना, और 2 फेब को फर्स्ट डेथ हुई थी गाइस चाइना के बाहर ही हुई थी, बेसिकली फिलीपींस में। तो फरवरी को गाइस हमारे जो ICTV है, दैट इज इंटरनेशनल कमेटी फॉर टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस, उसने गाइस इस नोवल कोरोना वायरस को नाम दिया, दैट वाज SARS-CoV-2, विच हमने बहुत बार इस वीडियो में भी डिस्कस कर लिया और आप सबको पता भी है, सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, मतलब ये इसकी दूसरी स्पीशीज है बेसिकली। और गाइस 11 मार्च 2020 को WHO ने इससे गाइस एक ग्लोबल पेंडेमिक, मतलब वैश्विक महामारी, मतलब एक ऐसी महामारी जिससे पूरा विश्व इस टाइम संकट में है, इसको अनाउंस किया। लास्ट थिंग ऑफ द वीडियो गाइस, हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है। दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, फर्स्ट इज रिप्रोडक्टिव नंबर एंड सेकंड इज इंक्यूबेशन पीरियड। क्या होती हैं दोनों चीज़ें मैं आपको बड़े क्लियरली बताता हूँ। बेसिकली फर्स्ट हम रिप्रोडक्टिव नंबर से स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्टिव नंबर क्या होता है गाइस कि जैसे मैं इन्फेक्टेड हूँ तो मैं और कितने लोगों को बेसिकली इन्फेक्ट कर रहा हूँ, मतलब द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ केसेस डायरेक्टली जनरेटेड बाय 1 केस, ये इसका रिप्रोडक्टिव नंबर का बायोलॉजिकल डेफिनेशन है। ये अलग अलग डिजीज के लिए अलग अलग होती है गाइस। जैसे मीजल्स, इट वाज अ वेरी डेडली डिजीज, मतलब ये जितने बेसिकली बहुत सारे लोगों को एक बंदा इन्फेक्ट कर सकता है। मीजल्स के लिए गाइस जो नंबर था R0 या रिप्रोडक्टिव नंबर का, वो था गाइस 12 to 18। चिकन पॉक्स के लिए जो नंबर है गाइस वो है 10 to 12। मम्प्स के लिए भी 10 to 12। जो हमारा सार्स इन्फेक्शन हुआ था चाइना के अंदर 2002-2003 में, उसके लिए जो नंबर था वो था 2 से 5। और जो हमारा मर्स इन्फेक्शन था, मतलब ये बहुत कम फैला था मर्स इन्फेक्शन, आप देख भी सकते थे पहले वाली स्लाइड्स में कि मर्स के केस भी जस्ट 2494, मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर सिर्फ इतने ही केसेस मिले थे, तो मतलब ये बहुत कम फैला था। तो इसका जो नंबर था दैट वाज 0.3 to 0.8। बेसिकली गाइज कोई भी डिजीज होती है ना, जब तो अगर उसका नंबर 1 से ज़्यादा है, रिप्रोडक्टिव नंबर इज मोर देन 1, तो गाइज वो डिजीज फैलती है लोगों में। और अगर उसका नंबर रिप्रोडक्टिव नंबर 1 से कम है तो धीरे धीरे उसका जो फैलना है वो कम होता है। कोविड-19 के लिए जो अभी तक का सजेस्टेड नंबर है दैट इज 1.4 to 5.7, लेकिन अभी भी मतलब ये बहुत वेरी कर रहा है, कहीं ना कहीं ये 2 या कुछ साइंटिस्ट के हिसाब से 3 तक रहेगा मैक्सिमम। नाउ वी विल टॉक अबाउट इंक्यूबेशन पीरियड। व्हाट इज इंक्यूबेशन पीरियड? बेसिकली कि गाइज एक डिजीज है, उसके कैरेक्टर कब शो हो रहे हैं, दैट टाइम पीरियड इज नोन एज इंक्यूबेशन पीरियड। तो जो हमारा ये गाइज कोविड-19 है, दैट इज कोरोना वायरस डिजीज 2019, इसके लिए गाइज जो हमारा इंक्यूबेशन पीरियड है ये 2 to 7 डेज, बेसिकली 3 से 4 दिन होता है मैक्सिमम, पर 7 दिन तक इसके सिम्टम दिख सकते हैं। एट मैक्स जो हमारे सिम्टम है वो 14 डेज में दिख सकते हैं, दैट इज द टाइम पीरियड इज 2 वीक्स बेसिकली इंक्यूबेशन पीरियड, बट वो बहुत रेयर केसेस में। बेसिक केस 2 से 7 दिन, 4 दिन तक बेसिकली दिखने लग जाते हैं। So guys, thanks to all of you for watching this video.